आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर की क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। चूँकि कल की क्लास में हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था सॉर्टिंग, आज हम लोग उसी के आगे, क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि सॉर्टिंग क्या होती है। तो सॉर्टिंग का मतलब होता है कि डेटा को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अरेंज करने की प्रोसेस सॉर्टिंग कहलाती है। फिर हम लोगों ने देखा था कि जो सॉर्टिंग्स की टाइप्स है, कितने टाइप्स सॉर्टिंग के हैं, तो कई सारे टाइप्स सॉर्टिंग के पाए जाते हैं। लेकिन इनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण टाइप्स थे उन्हें हम लोग यहाँ पर रखा है, जैसे इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट और हीप सॉर्ट। आज हम लोग जो कवर कर रहे हैं वो है हमारा इंसर्शन सॉर्ट। आज की क्लास का जो एजेंडा है हमारा वो है हमें इंसर्शन सॉर्ट के बारे में पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट आखिरकार है क्या। इंसर्शन सॉर्ट is the simple sorting algorithm जो इंसर्शन सॉर्ट है वो सॉर्टिंग की सबसे सरल मेथड्स है, which is commonly used in the daily life while ordering a deck of cards। यह रोजमर्रा की दिनचर्या के साथ इस सॉर्टिंग मेथड्स का हम प्रयोग करते हैं। इन दिस एल्गोरिदम we insert each element onto its proper place in the sorted array। इस एल्गोरिदम के अंतर्गत हम एलिमेंट्स को, प्रत्येक एलिमेंट्स को जो इंसर्ट करते हैं तो उसको प्रॉपर प्लेस में, जो अरे के रूप में रिप्रेजेंट की गई है, उसमें रखते हैं। इंसर्शन सॉर्ट इज ए सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम। यह एक सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। दिस सॉर्टिंग मेथड sorts the array by shifting elements one by one। इस मेथड्स के अंतर्गत जो अरे में एलिमेंट्स अरे के रूप में दिए जाते हैं उन्हें एक के बाद एक अरेंजिंग ऑर्डर में शिफ्ट करते जाते हैं। इट बिल्ड्स द फाइनल सॉर्टेड अरे वन टाइम एट ए टाइम। और इसमें जो अरे बिल्ड्स होती है वो एक साथ एक अरे के रूप में एक ही बार में सॉर्ट हो जाती है। इंसर्शन सॉर्ट हैज वन ऑफ द सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को ऊपर बताया कि जो इंसर्शन सॉर्ट होती है
वो सबसे सिंपल मेथड होती है। तो इसी तरह से इंसर्शन सॉर्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अनसॉर्टिंग मेथड की अपेक्षाकृत बहुत ही इजी है। इंसर्शन सॉर्ट इज ए सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम This sort is efficient for smaller data sets, but it is insufficient for larger list. लेकिन यह जो सॉर्टिंग की टेक्निक है वो छोटे डेटा की लिस्ट के लिए तो बहुत ही प्रभावी है, लेकिन यदि डेटा लिस्ट बड़ी है तो फिर ये इनसफिशियंट हो जाती है, ये फिर प्रभावी नहीं रह जाती है। इट रिक्वायर्स सिंगल एडिशनल मेमोरी स्पेस, और ये सिंगल मेमोरी स्पेस ही यूज करती है। इंसर्शन सॉर्ट does not change the relative order of elements with equal keys because it is stable. इंसर्शन सॉर्ट किसी भी एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज नहीं करती है, क्योंकि इसकी जो कीज होती हैं वो सब स्टेबल होती है। Algorithm. Now we have a bigger picture of how this sorting technique works. आइए हमें जानने की कोशिश करते हैं कि सॉर्टिंग टेक्निक्स कैसे वर्क करती है। सो वी कैन ड्राइव सिंपल स्टेप्स बाय विच वी कैन अचीव इंसर्शन सॉर्ट। तो सो वी कैन drive simple steps by which we can achieve insertion sorts. Simple steps by which we can achieve insertion sorts. तो हम सिंपल स्टेप्स की मदद से इंसर्शन सॉर्ट्स को अचीव कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट, if it is the first element, it is already sorted. यदि लिस्ट का पहला एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्ट है तो 1 रिटर्न हो जाता है। इसके बाद हम उस लिस्ट के अगले एलिमेंट्स को लेते हैं। स्टेप थर्ड, कंपेयर विथ ऑल एलिमेंट्स इन द सॉर्टेड सब लिस्ट, और उस एलिमेंट को पिक करने के बाद जो लिस्ट सब लिस्ट बचती है उन सभी को एक दूसरे से कंपेयर करते जाते हैं। शिफ्ट ऑल द एलिमेंट्स इन द सॉर्टेड सब लिस्ट दैट इज ग्रेटर देन द वैल्यू टू बी सॉर्टेड, और हम सभी एलिमेंट्स को सॉर्टेड सब लिस्ट पर शिफ्ट करते चले जाते हैं, और यदि कोई वैल्यू बड़ी है तो उस बड़ी वैल्यू के पहले उसे शिफ्ट कर देते हैं। इंसर्ट द वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, और फाइनली रिपीट अंटिल लिस्ट इज सॉर्टेड, और ये पूरी की पूरी प्रोसेस तब तक चलाते रहते हैं जब तक कि हमारी पूरी लिस्ट सॉर्ट नहीं हो जाती। यहाँ पर देखिए
आप लोगों को एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, इसमें एक अरे दी हुई है, उस अरे में ये अरे है 4, 3, 2, 10, 12, 1, 5 एंड 6। इसे सॉर्ट करना है। क्योंकि पहला एलिमेंट्स हमारा क्या है 4 है, हम सेकंड एलिमेंट्स हमारा 3 है, तो 3 4 से छोटा है, इसलिए हमने इसको शिफ्ट कर दिया। तो देखिए 3, 4, 2 आ गया। फिर 4 एलिमेंट्स को देखते हैं, 2 एलिमेंट्स को देखते हैं, तो 4 से भी छोटा है और 3 से भी छोटा है, तो इसे हम शिफ्ट कर देते हैं, तो 2, 3, 4 हो जाता है। अगेन ये 10 एलिमेंट्स इन तीनों से बड़ा है और इससे छोटा है, तो इसको एज इट इज उसी जगह रख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से 12 को लेते हैं और देख पाते हैं हम लोग कि 12 जो है 2, 3, 4, 10 से बड़ा है, लेकिन इधर जो एलिमेंट्स है उससे छोटा है। तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, देखते हैं 1 को लेते हैं। 1 इन सब में सबसे छोटा है, इसलिए हम इसको शिफ्ट कर देते हैं पहले। फिर नेक्स्ट एलिमेंट्स हमने 5 लिया। 5 हमने देखा कि 12 से छोटा है, 10 से छोटा है, लेकिन 4 से बड़ा है, तो हमने 5 को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। फिर 10, 12 के बाद फिर हमने फाइनली लास्ट एलिमेंट्स लिया 6। 6 को हम लेते हैं तो देखते हैं कि 12 और 10 से तो छोटा है, लेकिन 5 से बड़ा है, हमने इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पर। फाइनली आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 एंड 12। ये फाइनली लिस्ट हम लोगों की सॉर्टेड लिस्ट आ जाती है। तो ये फिगर है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझें कि किस तरह से इसे सॉल्व किया जा सकता है। Let us now understand working with the following example. एक एग्जाम्पल है हमारे पास, हम जिसे कंसीडर कर रहे हैं। उस अरे में 25, 17, 31, 13 एंड 2 ये एलिमेंट्स हैं। 0, 1, 2, 3 और 4 टोटल एलिमेंट्स है हमारे पास 5। तो फर्स्ट इटरेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपेयर करते हैं 25 को, पहला एलिमेंट्स है, और 17 को। तो कंपैरिजन के दौरान हम पाते हैं कि 17 15 से छोटा है, 25 से छोटा है। ठीक है, जो 17 है वो छोटा है 25 से, तो हेंस स्वैप 17 एंड 25। तो 25 और 17 को आपस में क्या कर देंगे हम लोग, स्वैप कर देंगे। तो द अरे नाउ लाइक कैसे हो जाएगी, 17 आ गया, 0 में आ जाएगा, फिर 25, 31 वो तो एज टीज ही रहेंगे क्योंकि अभी तो हमने उनको चेंज भी नहीं किया है। देन अब देखिए 25 को हमने इंटरचेंज कर दिया 1 से, तो 17 यहाँ आ गया और 25 इधर आ गया। तो फाइनली लिस्ट हमारे पास आ गई 17, 25, 31, 13 एंड 2। ओके, second iteration began with the second elements 25, but it was already swapped on for the correct position। मतलब सेकेंड एलिमेंट्स में 25 है क्योंकि 17 से 25 को हमने एक्सचेंज किया है, लेकिन ये ऑलरेडी स्वैप्ड होकर आया है। सो वी मूव
अहेड टू द नेक्स्ट एलिमेंट, तो हम इसको छोड़ के नए एलिमेंट्स की तरफ जाएंगे। नाउ होल्ड ऑन टू द थर्ड एलिमेंट 31 एंड कंपेयर विद द वंस प्रोसीडिंग, और उसको फिर से हम कंपेयर करेंगे। तो सिंस 31 25 से बड़ा है तो नो स्वैपिंग टेक प्लेस, तो क्योंकि अब 31 अपनी जगह पे ही रहेगा क्योंकि वो 25 से बड़ा है। आल्सो 31 ग्रेटर देन 17, तो नो स्वैपिंग टेक प्लेस एंड 31 रिमेन एट इट्स पोजीशन। मतलब 31 25 से भी बड़ा है, 17 से भी बड़ा है, इसलिए वो अपनी ही पोजीशन पे रहेगा, उसे हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो द अरे आफ्टर द सेकेंड इटरेशन के बाद जो अरे की पोजीशन रहेगी वो रिमेन सेम रहेगी, 17 25 31 13 2। ठीक है, ये देखिए 17 25 31 13 2। अब थर्ड इटरेशन, स्टार्ट द फॉलोइंग इटरेशन विद द फोर्थ एलिमेंट 13 एंड कंपेयर इट विथ इट्स प्रीसीडिंग एलिमेंट्स। और अब हम 13 को, नेक्स्ट एलिमेंट्स 13 है उसको उठाएंगे और उसके पहले के जितने भी एलिमेंट्स है उससे उसे कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले क्या 13 31 से बड़ा है? नहीं, छोटा है। तो बी स्वैप द 2, तो हम इसको स्वैप कर देंगे, 31 की जगह 13 ले आएंगे और 13 की जगह 31 रख देंगे। तो अरे हमारे पास अब क्या बनेगी, ये देखिए 17 25 13 31 और 2 आ जाएगी। अगेन but there still exists element that we have not yet compared with 13. Now the comparison take a place between 25 and 13. Since 13 less than 25, we swap the 2. मतलब अब 25 को भी उससे 13 को स्वैप कर देंगे, तो हमारे पास लिस्ट आएगी 17 13 25 31 and 2. Again the last comparison for the iteration is now between 17 and 13, since 13 less than 17, चूंकि 13 17 से छोटा है तो बी स्वैप द 2। तो हमारे पास जो फाइनल लिस्ट आ जाएगी 17 25 31 13 और 2 थी हमारे पास। अब हमारे पास जो लिस्ट आएगी वो ये देखिए आप, सबसे पहले 13 को 31 से कम वो किया, फिर 13 को 25 से किया, फिर 13 को 17 से। तो फाइनली मेरे पास जो लिस्ट आएगी 13 17 25 31 और 2। ठीक है, इस तरह से इस लिस्ट को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अब फोर्थ इटरेशन, द लास्ट इटरेशन कॉल्स फॉर द कंपेरिजन ऑफ द लास्ट एलिमेंट्स 2 with all the preceding elements and make the appropriate swapping between elements। तो अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट एलिमेंट्स है उसके पहले के जितने भी प्रीसीडिंग एलिमेंट्स होंगे सबके साथ उसको कंपेयर करेंगे और फाइनली हमारी लिस्ट अब यहाँ से क्लियर हो जाएगी। तो सिंस 2 लेस देन 31, 2 31 से छोटा है तो हम दोनों को स्वैप कर देंगे। तो जब स्वैप करेंगे तो हमारे पास लिस्ट आ जाएगी 13 17 25 2 एंड 31। अगेन कंपेयर 2 विथ 25 17 एंड 13। ठीक है, 3 एलिमेंट्स बचते हैं। तो सिंस 2 लेस देन 25, तो हम 25 और 2 को स्वैप कर देंगे। तो हमारे पास लिस्ट आ जाएगी 13 17 2 25 31। अगेन कंपेयर 2 विथ 17 एंड 13। तो सिंस 2 लेस देन 13, 17 से छोटा है 2, तो 2 और 17 को एक दूसरे से चेंज कर देंगे। तो जब चेंज करेंगे तो अरेंजिंग के बाद क्या आएगी हमारे पास 13 2 17 25 एंड 31। द लास्ट कंपेरिजन फॉर द इटरेशन इज टू कंपेयर 2 विथ 13। तो लास्ट इटरेशन पे 2 जो है 13 से छोटा है, तो 13 और 2 के स्थान को एक दूसरे से चेंज कर देते हैं। फाइनली द अरे नाउ बिकम्स 2 13 17 25 एंड द 31। तो दिस इज द फाइनल अरे आफ्टर ऑल द corresponding iterations and swapping of the elements। तो आपके पास ये जो एक अरे दिख रही होगी आप लोगों को, ये आपकी फाइनली इटरेट होने के बाद 4 स्टेप्स में ये हैंडल हुई है। और अब आपके पास फाइनली लिस्ट जो सॉर्ट करने के बाद आई है,
तो 2, 13, 17, 25 एंड द 31। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा, इसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, और आखिरी में सबसे बड़ा एलिमेंट्स। तो ये था आप लोगों का आज की क्लास का फाइनली। ये देखिए, ये जितने भी इटरेशन हमने वहाँ भी निकाले हैं उन सबको इंटरचेंज करते हुए कैसे, देखिए एरो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एरो इसलिए लगे हैं यहाँ पर कि आपको समझ में आ सके कि आखिरकार हम करना क्या चाहते हैं। ठीक है, कौन किसके साथ चेंज हो रहा है ये, ठीक है। और फाइनली ये आपके पास लिस्ट आ गई 2, 13, 17, 25 एंड द 31। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें मैं ये आज इंसर्शन शार्ट हो गई, इसको आप लोग पढ़िएगा, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्शन शार्ट। क्योंकि शार्टिंग की 5 टेक्निक्स है हमारी, तो नेक्स्ट क्लास में मैं सिलेक्शन शार्ट्स को डिस्कस करूँगा। थैंक यू।